यस। सभी भाइयों में राम राम और सभी बच्चों को प्यार। तो आज फिर से एक नया टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हो, डिटरमाइनर्स, निर्धारक। ये टॉपिक आप वीडियो पूरा देखो तो मैं कहता हूँ आज के बाद में डिटरमाइनर से संबंधित आपकी समस्या ख़त्म। बट बिफोर गोइंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी कुछ हौसला मिले। यस, चलो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। Words that determine the types of the noun which follow them are called determiners। देखो, ऐसे वर्ड्स जो क्या होते हैं, नाउन के पहले यूज होते हैं। नाउन के जो संज्ञा होती है उसके पहले प्रयुक्त होकर उसी नाउन को क्या कर देते हैं, निश्चित, डेटरमाइन कर देते हैं। वो वर्ड क्या कहलाते हैं? डेटरमाइनर, निर्धारक। और हमेशा नाउन से पूर्व यूज होते हैं, ये आपको बताया है। और इनको एडजेक्टिव भी कहते हैं, इनको विशेषण भी कहते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल से काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाता है। देखिए, मैंने ये बोला कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, ठीक है ना। ये पेन क्या है, सेंटेंस यहीं राइट कर देता हूँ, आई हैव। तो ये पेन जो क्या है, नाउन है, और इससे पहले मैंने प्रयुक्त किया है ए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए। ये इस पेन के बारे में ये बता रहा है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। ओके, डेफिनेट है या इनडेफिनेट। तो देख, आई हैव ए पेन, ये नॉर्मली हमने बोल दिया कि मेरे पास एक पेन है। लेकिन जब इसको मैं निश्चित करना चाहूँ तो यही जो नाउन है, इससे पहले मैं द का यूज कर देता हूँ। द पेन इज येलो। देखो, द पेन इज येलो। तो कहने का मतलब ऐसे शब्द जो नाउन को निर्धारित करे, नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं और नाउन को निर्धारित करे, ये वर्ड्स क्या होते हैं, डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स। अब देखेंगे हम काइंड्स ऑफ डेटरमाइनर्स। उम्मीद आपको दिख रहा है, ठीक है। काइंड्स ऑफ डेटरमाइनर्स। तो देखिए, पहला है आर्टिकल डेटरमाइनर्स। जो टॉपिक हमने इस पूरे चैप्टर में करना चाहा है, वीडियो लंबा होने वाला है, मैंने आपके लिए बना ली है, ठीक है ना। तो वो है आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं, जो आर्टिकल किसके अंदर आता है, डेटरमाइनर का ही एक पार्ट है, निर्धारक का ही एक पार्ट है। तो वो आर्टिकल इस निर्धारक का जो पार्ट है। लेकिन निर्धारक जो डेटरमाइनर है, ये कितने टाइप के होते हैं? देखो, ये 7 टाइप के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं आर्टिकल डेटरमाइनर, जिसमें ए एंड द, ये मैंने आगे और किया है, ठीक है ना। मैं एक बार ये रीड कर देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स, पॉजिटिव डेटरमाइनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर्स, क्वांटिटेटिव डेटरमाइनर्स, न्यूमेरल डेटरमाइनर और इंट्रोगेटिव डेटरमाइनर्स। एक बार इनको आपको क्या करना है, सिर्फ नेम रीड करना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बेटा, इंग्लिश जो भाषा है, आप उसको इंग्लिश की तरह ही पढ़ो, अंग्रेजी की तरह ही पढ़ो। मैं कहता हूँ आपके 100% लर्न होगी। यदि हम उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है सीख जाओगे आप, ठीक है ना। लेकिन उसका कंप्लीट, जैसे सोर्स सीखने के लिए आपको उसको अंग्रेजी की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, सेम वैसे ही। देखिए, पहला जो क्या है, आर्टिकल जो डेटरमाइनर है, मैंने नेम नहीं राइट किए, नंबर लगाए हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल डेटरमाइनर्स 2 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें द आता है। ओके। फिर सेकंड जो नंबर है, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ क्या होता है, ये वो यह वह, इस टाइप से। तो दिस दैट दीज दोज, ये चारों के चारों
ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर के अंदर आता है। ओके, थर्ड नंबर है पजेटिव डिटरमाइनर। पजेटिव का अर्थ क्या होता है बेटा? हम अधिकार भी कह सकते हैं, संबंध भी कह सकते हैं। देखो माई, जैसे माई पेन इज ब्लू, माई पेन इज येलो, तो माई होता है मेरा, तो मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, हमारा, ये जो वर्ड्स आएंगे ये क्या होंगे? पजेटिव, अधिकार वाले, संबंध वाले। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर उनका होता है। ये वर्ड क्या है? पजेटिव डिटरमाइनर्स है। माई मीन्स मेरा, और मीन्स हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर लड़की के लिए उसका हो जाता है, ये हिज मतलब लड़के के लिए होता है, या जेंट्स बोल सकते हो, या मेल पर्सन कह सकते हो। इट्स इसका, और देर उनका। ठीक है। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि हम इस मात्रा को कितना बांटते हैं, कितना, इतना, ठीक है ना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये किस में आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर में आएंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स, जो मात्रात्मक कह सकते हो आप। सम, मच, सम कुछ होता है, मच अधिक होता है। एनी, मोर, लिटिल, a little, the little, no, less, a lot of, lots of, etc. ये जो शब्द है ये क्या होंगे? क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर के भाग हैं। न्यूमेरल डिटरमाइनर्स, देखो न्यूमेरल जो डिटरमाइनर है उसको हमने क्या बांटा है? कार्डिनल्स, जो मौलिक नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और ऑर्डिनल्स जो क्रम सूचक होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव, जो क्या होते हैं? गुणात्मक, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव जो डिटरमाइनर्स होते हैं, जो किसका भाग है? न्यूमेरिकल का। उसके बाद में जो ये है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर का पार्ट है 7 नंबर, जो इंट्रोगेटिव पढ़ा था हमने, जो प्रश्नवाचक वर्ड्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन जैसे पुट कर सकते हैं, व्हाट, विच, हुज, ये WH वर्ड होते हैं, सारे इसी में आते हैं, एटसेट्रा। ओके। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि डिटरमाइनर्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए तरीका बता देता हूँ मैं। एक बार मैं पीछे जाता हूँ। ओके। तो इसमें जैसे ए से ए, डी से डे, पी से पे, डी से डे, क्यू से कै, एन से नै, आई से ई। तो अड पड, क्यू से क्यू ही माना है मैंने, क्यों नहीं, ऐसे मतलब अड पड क्यों नहीं, आप इसको याद कर सकते हो। जैसे अड पड क्यों नहीं, एक छोटा सा शॉर्टिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटरमाइनर्स आपके पूरे इसमें आ जाएंगे, अड पड क्यों नहीं, अड पड क्यों नहीं। यस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल डेटर माइनस। ओके। जो आर्टिकल जो निर्धारक है, मैंने आपको बताया डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, इतना समझ में आ गया आपके? ओके। ए, एन एंड द, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में ये आर्टिकल कहलाते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में या 2 भागों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में बांटा गया। कैटेगरी श्रेणी होती है। तो देखो नंबर 1 मैंने आपको बताया इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन होता है। डेफिनेट में जिसको द बोलते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिया था जिसमें बोला था आई हैव ए पेन। तो पेन तो सभी के पास होता है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया कि द पेन इज ब्लू, द पेन इज मेड ऑफ गोल्ड, और ये पेन तो सोने का बना हुआ है, तो वो विशेष है। ठीक है ना, जो विशेष कर दे, जो डेफिनेट कर दे, वो द होता है। ठीक है ना। यस। अब हम रीड करेंगे इसमें यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है ना, ए और एन का हम यूज पढ़ेंगे। जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, इनका प्रयोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ए एंड एन, चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। बचपन में हमें सिखाया जाता था कि भाई
ए का यूज कहाँ होता है कि भाई ए का यूज जो कॉन्सोनेंट जो लेटर्स हैं उनसे पहले या कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनसे पहले ए का यूज़ करेंगे, और जो वोवल से शुरू होने वाले जो वर्ड्स है जो ए ई आई ओ यू उनसे पहले एन यूज़ करेंगे। हमें इतना ही बताया गया था, लेकिन थोड़ा सा मोर डिटेल्ड स्टडी के बाद में आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये नहीं है कि भी कोई मैं फेंक रहा हूँ, बट ये है कि आप जितना ज़्यादा इसमें अभ्यास करोगे तो आप 100% निपुण हो जाओगे। यस, हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा भी इसमें सीख जाओ, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये पाया कि बच्चों को सीधा इसका तरीका ये बता दें, क्योंकि ये साउंड बेस्ड जो आर्टिकल्स है जो कि साउंड के आधार पे यूज होंगे। जो नाउन का जो साउंड है कि वो कैखड़े जैसा है या वोवल जैसा सवर जैसा है, जिसको कैखड़े मैंने कॉन्सोनेंट्स को बोला है, और जो ए आ है जो वोवल्स होते हैं उस जैसा है। ए और एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। द यूज ऑफ ए एंड एन इज बेसिकली रिलेटेड विद द साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। मैंने बोल दिया ना कि जो शब्द का जो उच्चारण होगा उसकी ध्वनि पर ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा आएगा। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स। अब याद रखना, ए और एन और द ये तीनों के तीनों किसी न किसी नाउन के पहले आएंगे। नाउन, नाउन होती है संज्ञा, संज्ञा शब्द जितने भी होते हैं उनसे पहले आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, ठीक है ना। नो मैटर वेदर देयर फर्स्ट लेटर इज वावल और कॉन्सोनेंट। ये कोई बात नहीं होती है कि उसका पहला अक्षर चाहे वोवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो। अब मैं वोवल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो मैंने पीछे बताया था, आपके लिए अलग से क्लास है, वो देख लेना आप। वोवल में ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स में जो बाकी बचे हुए ये सारे के सारे लेटर जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये बोला गया है कि भाई आए कौन सा ही चाहिए, वोवल आए चाहिए कॉन्सोनेंट्स, लेकिन साउंड कैसा हो, ओनली कॉन्सोनेंट जैसा, ठीक है ना। जैसे ए यूज किया है मैन, तो मैं किस में आता है, मैं ये कैखड़े में आता है या कॉन्सोनेंट में आता है, तो ए यूज होगा इससे पहले। साउंड देखना है इसका पहले का, ओके, जो पहला लेटर है उसका साउंड देखना है। तो ये हमने रीड किया कि भाई आपको दे दिया जाए कि ए यूज होगा या एन ओ यूज होगा, मैं एन ओ लगा देता हूँ कि कौन सा यूज होगा इन दोनों में से। तो देखो मैन, मैं, ठीक है ना। तो ये मैं कैखड़े में आता है या कॉन्सोनेंट में आता है, तो हमने ए लगाना है। कॉन्सोनेंट जैसा साउंड आते ही, ध्वनि आते ही ए लगाना है, नहीं एन आएगा। तो यहाँ ए आएगा न कि एन। अ बॉय, यूनिवर्सिटी, ये देखो यू क्या है, वावल है, बट इसका साउंड देखें यू, ये किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, तो ए यूज होगा। यूरोपियन, तो ई से शुरू होता है, लेकिन ई तो वावल है, बट इसका साउंड यूरोपियन, यूरोपियन, तो ये किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, तो देन इसमें ए का यूज हुआ है, ओके। ए फैन, तो पे आपको पता है कॉन्सोनेंट है। अ डॉग, डे कॉन्सोनेंट है। और ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक, क्या होता है, दोनों का अर्थ हिंदी में क्या होता है, एक, वन, जिसको हम बोलते हैं, ओके। ए यूजफुल थिंग, ए यूजलेस पेन, एटसेट्रा, ठीक है ना। ये काफ़ी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ए का यूज समझ लिया आपने। एन, तो एन इज यूज्ड बिफोर सच वर्ड्स विच बिगिन विद वॉवल साउंड। ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं, ए आ वाली ध्वनि से शुरू होते हैं। देखो इसमें क्या था, नो मैटर वेदर, चाहे कि देयर बिगनिंग लेटर इज ए वोवल और कॉन्सोनेंट, चाहे उसका शुरुआती अक्षर चाहे वोवल हो या चाहे कॉन्सोनेंट हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। बट हमें क्या चाहिए, साउंड कौन सा आना चाहिए, वावल जैसा, ठीक है ना। वो अक्षर चाहे
वोवल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता है इस पर। जैसे एप्पल, तो ए, तो आपको पता है ए किस में आता है, वोवल में आता है, तो एन यूज होगा। एन एप्पल, एक सेब जिसको बोलते हैं। एन होवर नहीं बोलेंगे इसको, आवर, एन आवर, ठीक है ना। आवर, आ, तो आपको पता है आ, तो ये ए में आता है, वोवल में आता है, तो एन का यूज करेंगे। एन एम ए, आप सोचो सर एम ये तो कॉन्सोनेंट में है, नहीं, तो इसका उच्चारण करो आप एम, तो देखो एम ए, तो यहाँ ए, ये देख लो एम, ये वोवल है, वोवल साउंड निकलेगा इसका, तो एन का यूज करेंगे। एन एग, एन हेयर, हेयर नहीं होगा एयर, एन एयर। एन एम बी बी एस, एन एलिफेंट, ई एल ई पी एच एन टी। एन ऑनरेबल मैन, एक आदरणीय व्यक्ति या आदमी। एन एम एस सी, इटी सेक्टर इत्यादि। नोट, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, नोट होता है विशेष। एक थोड़ा बीच में और बता दें आपको, इस वीडियो को आप ढंग से देखिए, और ये हर एक क्लास के लिए यूजेबल होगा, और कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी यूजेबल होगा। ओके, ए और एन आर वीक फॉर्म्स ऑफ वन। देखो वन की क्या है, ये वीक फॉर्म है, कमज़ोर रूप है इसका। दीज आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। याद रखना, ये गिनी जाने वाली एक वचन संज्ञा से पहले आएंगे, ए और एन दोनों के दोनों। गिने जाने वाली और न गिने जाने वाली जो संज्ञाएं होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसमें से जो गिने जाने वाली है, जैसे हमने ले लिया न गिने जाने वाली संज्ञाएं, तो उससे पहले इसका यूज नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, जैसे शुगर होता है, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ए शुगर ऐसे थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना। दीज आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन वर्ड्स। अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन जो शब्द होते हैं उससे पहले नहीं आएगा। मटेरियल नाउन्स, ठीक है ना, पदार्थवाचक जो संज्ञाएं होती है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो भाववाचक संज्ञाएं होती है, आर कंसाइडर्ड मानी गई है अनकाउंटेबल नाउन्स। जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों की दोनों क्या मानी गई है, अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन में आप ले लो, आयरन है, ठीक है ना, शुगर है, मेटल है, ठीक है ना, ब्रिक है। और ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें आपकी हैप्पीनेस है, डेथ है, ठीक है ना, जो मन से निकलने वाली चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, मन वाली चीज़ें जो भावना से संबंधित होती हैं, जैसे खुशी है, गम है, जो भी। आगे चलो, मटेरियल नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर, ठीक है। एंड देयरफॉर ए एंड एन कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर देम। इनके पहले ए और एन का यूज नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक सिचुएशन। देखो एक्सेप्ट होता है के सिवाय, कई विशेष जो कंडीशन हो जाती है उनके सिवाय इन नाउन से पहले ए और एन नहीं आएगा। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उनसे पहले ए और एन नहीं आएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, द यूज ऑफ ए एंड एन कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो निम्नलिखित जो पॉइंट दिए गए हैं उनके आधार पर ए और एन का हम यूज समझेंगे। ओके, देखो पहला जो आप रूल मान लो, बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ऐसी नाउन जो पहली बार यूज हुई है, जो काउंटेबल है और जो क्या है सिंगुलर है, जो पहली बार यूज हुई है, उनसे पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। ओके, जैसे आई हैव ए बुक, तो आपको पता है फर्स्ट टाइम मैंने इसका यूज किया है बुक का, तो ए का यूज करेंगे। शी लिव्स इन ए हट,
वो एक हट में रहती है, झोंपड़ी में रहती है। मेरे पास एक पुस्तक है, तो ये फर्स्ट टाइम है इस नाउन का यूज। ही शॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, तो ये पहली बार इसका यूज हुआ, तो एन का यूज किया गया है। मिस्टर शर्मा इज एन अंपायर ऑफ दिस मैच, मिस्टर शर्मा इस मैच के अंपायर हैं, एन अंपायर। ओके, तो ये पहली बार जो फर्स्ट टाइम जो काउंटेबल और सिंगुलर जो नाउन होती है, एक वचन और गिने जाने वाली, उनसे पहले ए और एन का यूज होगा, पहली बार जिनका यूज होता है। अब सेकंड जो रूल है, बिफोर सच सिंगुलर नाउन्स कंप्लीमेंट विच सिग्निफाई ए बिजनेस और प्रोफेशन। देखो ऐसी नाउन जो किससे संबंधित हो, बिजनेस से या किसी धंधे से, ठीक है ना। आप क्या करते हो, वो क्या है, मैं क्या हूँ। जैसे आई एम ए टीचर, ठीक है ना, तो मैं ए यूज करूँगा। तो देखो शी इज़ ए नर्स, तो वो इसका प्रोफेशन क्या है, नर्स का है, तो ए का यूज करेंगे। किसी का भी प्रोफेशन बताने के लिए, बिजनेस बताने के लिए और एन का यूज किया जाता है। ही इज़ एन इंजीनियर, तो एन इंजीनियर। देखो नीरज है ये, NEE। नीरज इज़ ए डॉक्टर, शी इज़ एन एक्ट्रेस। ओके, यस। थर्ड नंबर रूल है, देखिए आप, बिफोर सच एक्सप्रेशंस विच सिग्निफाई फ्राई स्पीड रिपीटेशन एटिसेक्ट्रा, जो बार बार हो, बारंबारता कह सकते हो इसको। स्पीड गति होती है, प्राइस मूल्य होता है, ये दर्शाए, तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। 2 रुपी ए किलो, ये प्राइस बता रहा है, 2 रुपीज़ ए किलो। 1 किलो का कितना प्राइस है, 2 रुपीज़ ए किलो। 6 टाइम्स ए डे, ये बारंबारता है, दिन में 6 बार, ए डे। 80 रुपीज़ ए डजन, 80 रुपये एक दर्जन के, ठीक है ना, पर के हिसाब से। ओके, 20 किलोमीटर एन आवर, एक घंटे में 20 किलोमीटर, ये स्पीड की सेंस में आया है। ओके, तो एन द किलो है, डे है, डजन है, आवर है। ओके, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं और रिपीटेशन, जो बारंबारता बता रहे हैं। तो इनसे पहले ए और एन का यूज करेंगे, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रूल है ये। नंबर 4, बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। देखो जो नंबर से संबंधित जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस है, उनके पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। मोस्टली ए का यूज किया जाता है। हाफ ए डजन, आधी दर्जन जब बोलते हैं। अ लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ काफ़ी। अ ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। ए ग्रेट मैनी, ए क्वार्टर, ठीक है ना। तो ए क्वार्टर, ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, ए डजन, ठीक है ना। ए हाफ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनसे पहले किसका यूज होगा, ए और एन का यूज होगा। आगे है, बिफोर सिंगुलर एडजेक्टिव वर्ड्स विच कम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है ना। उनका निशान क्या होता है, लास्ट में वाक्य के अंत में ये आता है, एक्सक्लेम मार्क, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है, यदि आपको कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो, विशेषण, एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है, विशेषण, तो उससे पहले, और थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि व्हाट से शुरू होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, व्हाट से शुरू होने वाले, थोड़ा सा ये भी देख लेना। उनसे पहले जो, उनमें ए और एन का यूज करेंगे हम।
व्हाट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनमें जो एडजेक्टिव है जैसे ब्यूटीफुल हो गया, प्रेटी हो गया, कोल्ड हो गया, उनसे पहले ए और एन का यूज करेंगे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये BEAUT है बेटा, ये IFUL फ्लावर, क्या सुंदर फूल है। व्हाट अ प्रेटी कलर, कितना सुंदर रंग है। व्हाट अ कोल्ड डे, क्या ठंडा दिन है ना। प्लीजेंट डे भी कह सकते हो, व्हाट अ प्लीजेंट डे, कितना सुहावना दिन है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो इस रूल को याद रखना आसान है कि व्हाट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्य, उनमें हम ए और एन का यूज करेंगे किससे पहले, जो आपको एडजेक्टिव विशेषण दिए हुए हैं, ठीक है ना। और याद रखना एडजेक्टिव का यूज किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है। अब देखो नेक्स्ट, बिफोर एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ डिग्री एंड पोस्ट, जो देखो संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त रूप किसका, किसी डिग्री का या किसी ओहदे का, पोस्ट का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें ए और एन का यूज़ करेंगे। देखो तो ये तो आपको पता ही है। इफ़ द वर्ड बिगिन विद वावल साउंड देन एन यूज करेंगे। इफ़ द वर्ड बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड तो ए का यूज करेंगे। देखो NMA, तो ये एब्रिवेटिव रूप है किसका, मास्टर ऑफ आर्ट का। NMA, NMSC मास्टर ऑफ साइंस, NMCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स, NSP सुप्रिटेंडेंट पुलिस, ठीक है ना। NLLB, ये क्या है, सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म है, उनसे पहले ए और एन का यूज करेंगे। NMLA, NSDM, NLDC और BCom, बैचलर इन कॉमर्स, BSc, ओके, बैचलर इन साइंस, UDC एटसेट्रा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है बस से कि भी ए और एन का यूज जो आपकी पोस्ट है, ओहदा है, या जो डिग्री है, क्यों आपको पता है ये MA BA सारी की सारी डिग्री है, तो इनकी जो एब्रिवेशन जो फॉर्म होगी, एब्रिवेटिव जो रूप होगा, संक्षिप्त जो रूप होगा, उनसे पहले ए और एन का यूज होगा। ओके, क्लियर, यस। नेक्स्ट जो है ए इज यूज्ड बिफोर, अब ये रूल बहुत बढ़िया है। मिस्टर, मिसेज, मिस प्लस सरनेम, किसी का सरनेम और उससे पहले मिस्टर या मिसेज या मिस लगा हुआ है, कोई नेम उससे पहले मिस्टर मिस मिसेज लगा हुआ है, ठीक है ना, उनसे पहले ए का यूज करेंगे। इफ़ द स्पीकर इज नॉट वेल एक्वेंटेड विद हिम या हर, यदि बोलने वाला उसके साथ परिचित नहीं है, एक्वेंटेड मतलब परिचित नहीं है, ठीक है ना, तो किसका यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। यदि परिचित है तो सीधा बोल देंगे मिस्टर शर्मा, है ना, मिस्टर गिरेवाल, है ना। ए मिस्टर शर्मा, ए मिसेज माथुर, ए मिस गुप्ता, तो ये नाम लेने का अर्थ यही है कि वो सामने वाला हमसे परिचित नहीं है, बोलने वाले के साथ परिचित नहीं है, तब हम ए का यूज़ कर रहे हैं। ए मिस्टर शर्मा, देखो, रेफर्स अ पर्सन टू whom द स्पीकर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। इफ़ द स्पीकर नोज हिम ही शुड से मिस्टर शर्मा इंस्टेड ऑफ ए मिस्टर शर्मा, यदि वो जानकार होता तो ए मिस्टर शर्मा नहीं बोलता, ये बोलता मिस्टर शर्मा बोलता, ठीक है ना। यदि मैं आपको बोल दूं, आप सपोज करो मिस्टर गुप्ता हो आप, ठीक है ना, तो यदि आप मेरे साथ जानकार हो तो मैं यही बोलूँ, है मिस्टर गुप्ता स्टैंड अप। और यदि आप जानकार नहीं हो, ए मिस्टर गुप्ता, ए मिस्टर गुप्ता, ठीक है ना। यदि परिचित नहीं है तो ए मिस्टर गुप्ता का यूज़ करेंगे। परिचित का अर्थ यह नहीं है कि मुझे तो पता लग गया कि वो मिस्टर गुप्ता है, किसी ने बता दिया है, लेकिन उसका परिचय मेरे साथ नहीं हुआ है। यदि परिचय नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, ए, यस। तो ये कुछ रूल थे ए और एन से संबंधित।
और आप इनको देखिए, इनको फॉलो कीजिए। आगे जो नेक्स्ट मेरी क्लास रहेगी इनसे संबंधित, तो उसमें मैं आपको द के बारे में पूरा डिटेल्ड स्टडी कराने वाला हूँ। और ऐसे कौन से नाउन हैं जिनसे पहले आर्टिकल का यूज भी नहीं होता है, नो आर्टिकल जो होता है, तो ऐसे भी आपको मैं रूल्स कराने वाला हूँ। ओके, उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफ़ी समझ आया होगा, पसंद भी आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत।